हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है, ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट की आपकी घटना चक्र की टो सीरीज़ की लास्ट क्लास है। तो इसमें मैंने आपको वादा किया था कि मैं 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराऊंगी। तो आज ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है और इसके साथ ही आपका ये टो सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है, तो इसका लास्ट वीडियो भी है आज का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको मिल सके। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो आता है आपका दोपहर को 12 बजे डेली। इसके साथ ही ये तो आज फिनिश हो जाएगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। आपका पेट का प्रैक्टिस सेट तब तक चलते रहेंगे, रिवीजन तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम की 6 तारीख की डेट नहीं आ जाती। ठीक है, तो अभी 6 तारीख में 4-5 दिन है, तो इसलिए हमें अभी 5 तारीख तक तो पढ़ना ही है, प्रैक्टिस करनी ही है। ठीक है, तो सुबह एक आपको 8 बजे वीडियो मिलता है घटना चक्र का, जिसमें मैं आपको पेट का ही आप PYQ करवा रही हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। हो सकता है उसी सीरीज़ का, क्योंकि वो थोड़ी सी बुक अभी बाकी है, तो उसको ही मैं आपको दोपहर को 12 बजे 2 वीडियो दे सकती हूँ, सुबह 8 बजे और दोपहर को 12 बजे। या फिर आपका आदित्य रंजन सर की जो बुक मैं 5 बजे कराती हूँ पेट की, उसका भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी आती है, पर इन दोनों में से कोई भी एक आपका दोपहर को 12 बजे अब कल से आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आज हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से तो उनको भी आपको करना है, तब तक प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, PYQ लगाते रहिए और अपना जो है ना रिवीजन करते रहिए। मेरे द्वारा मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना आपको देने की कोशिश करती हूँ। चलिए, अब थोड़ा सा अगर नहीं समझ आए कि इस पर क्या लिखा हुआ है तो मेरी आवाज़ पे जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें गद्यांश दिया हुआ है, तो हम 1 से 5 तक इसमें गद्यांश करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बोलती हूँ, शुरू करती हूँ। और अपना ख्याल रखिए क्योंकि मेरी तबीयत ऑलरेडी इतनी ख़राब हो गई थी, अभी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अभी भी खांसी पूरी तरह से गई नहीं है। तो मेरा तो बैंड बज गया, मेरी प्रिपरेशन की वाट लग गई, जो भी मैं तैयारी कर रही थी है ना, पढ़ रही थी, सब चला गया है। किसी तरह से बस वीडियोज़ ही दे पाती हूँ आपको, तो इतना ही पढ़ पा रही हूँ मैं अभी इस समय फ़िलहाल तो। और चूँकि अब पता ही है आपको 3-4 दिन बचे हैं, 4-5 दिन, तो अब तो दिन भी नहीं बचे हैं, अब पता नहीं कैसा एग्ज़ाम जाएगा। चलिए, होपफुली एग्ज़ाम देने जाएंगे, जैसा भी जाता है। अपना मोरल डाउन नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना और शरीर को इच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर झींकने वाला हेरिक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिट्स 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही का नाम जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वो कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। सॉरी क्या बताऊँ, क्या हाल है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उसमें शोक और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखता है। सुयोग वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। तो पहला क्वेश्चन है, वो एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो भाई जो हमारा गद्यांश है वो पूरा का पूरा हंसी पर रिलेटेड है, तो हंसी एक वरदान है, तो यही हम इसको बढ़िया सा एक नाम दे देते हैं। ठीक है, हंसी भीतरी आनंद का भारी चिन्ह है। आशय को स्पष्ट कीजिए। तो हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है से मतलब है कि हंसी भीतरी आनंद का आशय होगा कि हंसी मन के आनंद को जो है ना बाहर प्रकट करती है। ठीक है, हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है, यही बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है। तो आनंद को प्रबल इंजन इसलिए कहा गया है कि वो जीवन से शोक और दुख जो है वो दूर करता है। ठीक है,
नेक्स्ट, सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो सुयोग वैद्य जो है वो रोगी की खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रफुल्लित शब्द में आपका उपसर्ग आएगा प्रफुल्लित, है ना। कौन सा उपसर्ग आएगा? प्र। उपसर्ग पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रत्यय नहीं। तो प्र है ना, प्रफुल्लित। तो फुल्लित प्र उपसर्ग और फुल्लित जो है वो मूल शब्द है। ठीक है, अब नीचे फिर हमें गद्यांश पढ़ना है 6 से 10 तक, इसमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति, एक सेकेंड, यहाँ पे साइड में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूँगी यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। जो व्यक्ति समय का सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। ये धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। ठीक है, जो छात्र इस उम्र में समय की कदर करना सीख जाते हैं वो भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर ले, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है, अतः छात्रों को समय की कीमत पहचानना, इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? तो भाई समय के सदुपयोग का अर्थ है उसे व्यर्थ ना करना। ठीक है, नेक्स्ट, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? तो छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक इसलिए है कि जो इसकी महत्ता समझते हैं वो क्या होते हैं? सफल होते हैं। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि धन वापस मिल जाएगा, परंतु समय नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो सजगता का पर्यायवाची आपका प्रमाद नहीं होता है। ठीक है, आपका सजगता मतलब सतर्कता हो गई, होशियारी हो गई, चौकन्नापन हो गया। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा छात्र जीवन और समय। ठीक है, जून 2023 तक भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम डैश सदस्यों की अनुमति देता है। तो जून 2023 तक भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 81 यानी 81 लोकसभा की संरचना के बारे में है और इसके अनुसार अनुच्छेद 331, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है आपका? 331। ठीक है, अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन लोकसभा राज्यों से चुने जाने वाले 530 से अनधिक सदस्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाने वाले 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता था, किंतु अब 2019 से ये प्रावधान जो है वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लच्छू महाराज के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यक और कोरियोग्राफर थे। ठीक है, तो भाई लच्छू महाराज जो हैं वो कथक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें जो है जाना जाता है। ठीक है, तो लच्छू महाराज कथक के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक यानी कि कोरियोग्राफर थे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है? तो तमस उपन्यास जो है वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है और इस पर गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ भारत के किन भागों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कंटीले वन, झाड़ियाँ और कई प्रकार की घासें पाई जाती हैं। ये वन मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें देश से राजधानी को मिलाना है। ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी है न्यापीता।
न्यापी त्या। कंबोडिया की राजधानी है नापेन। वियतनाम की राजधानी है आपकी हनोई। और लाओस की राजधानी है वियतनियन। ठीक है, वियतनियन। नेक्स्ट, चारागाह हिल स्टेशन से हमें अपने राज्य को मिलाना है। ठीक है, तो बन्नी चारागाह आपके गुजरात में पाए जाते हैं। बग्याल चारागाह आपको उत्तराखंड में मिल जाएंगे। खजियार आपको मिल जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। और पहलगाम तो आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर जिसके उस पर चलाया गया था। ठीक है ना। कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो भाई चंदेरी साड़ियाँ होती हैं, बनारसी साड़ियाँ होती हैं, है ना, और इसके साथ साथ आपकी कांजीवरम होती हैं, लेकिन मुरादाबादी साड़ी नहीं होती। ठीक है, सिटी ऑफ ब्रास की संज्ञा से मुरादाबाद को जो है नवाजा गया है। तो मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे सिटी ऑफ ब्रास कहते हैं। ठीक है, क्रेयन एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? तो क्रेयन एनर्जी विश्व की तेल और गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन से संबंधित प्रसिद्ध कंपनी है और इसका मुख्यालय आपका स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में है। कहाँ पर है? एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेज़बानी की है? तो दक्षिण कोरिया ने 3 बार एशियाई खेल की मेज़बानी की है। और इस देश ने एशियाई खेल वर्ष मैं बता देती हूँ 1986 की मेज़बानी करी, फिर उसके बाद 2002 की मेज़बानी करी है और उसके बाद 2014 की मेज़बानी करी है। ठीक है, आयोजित हुए थे यहाँ पर 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है आपकी ज़्लॉटी। ठीक है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले राज मिश्रा वेलिंगबरो इंग्लैंड के मेयर चुने गए हैं? तो मई 2025 में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में रहने वाले राज मिश्रा वेलिंगबरो इंग्लैंड के मेयर चुने गए। वो कंजर्वेटिव पार्टी के पार्षद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आप सबको पता है कि फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया। ठीक है, फोर्ट विलियम 1963 में भारत चीन युद्ध, ठीक है, भारत चीन युद्ध जो कि 1962 के बाद पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय बना था। फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है और ये किला ब्लैक होल ट्रेजेडी के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भाई ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय। ठीक है, AI विश्वविद्यालय के इस प्रोजेक्ट हेतु महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये संस्थान AI शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान पर केंद्रित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2025 किसे प्रदान किया गया? तो स्टॉकहोम मार्च 2025 में प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2025 ऑस्ट्रियाई जल विज्ञानी गुंटर ब्लोशल, किसको? गुंटर ब्लोशल को प्रदान करने की घोषणा की गई। उनको बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन में उनके अग्रणी कार्य के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को जल के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना गया। ये पुरस्कार स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन द्वारा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के सहयोग से प्रदान किया जाता है। IPL 2025 में शतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर का क्या नाम है? तो IPL 2025 में शतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया। वैभव ने ये उपलब्धि 14 वर्ष 32 दिन की उम्र में हासिल करी है और इससे पहले IPL के सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड मनीष पांडे के नाम था। 35 गेंदों में 101 रन बनाकर उन्होंने यूसुफ पठान के 37 गेंदों में शतक बनाने के भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा भारतीय महानगर तेंदुओं की राजधानी बन गया है? तो हाल ही में बेंगलोर कर्नाटक तेंदुओं की राजधानी बन गया है।
संरक्षण जीव विज्ञानी डॉक्टर संजय गुशबी के नेतृत्व में होलेमट्टी नेचर फाउंडेशन के द्वारा 1 वर्ष तक के लिए कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण से पता चला है कि बेंगलुरु के आसपास जंगलों और झाड़ियों में अनुमानतः 80 से 85 जंगली तेंदुए हैं। इसके साथ ही बेंगलुरु अब मुंबई की लगभग 54 तेंदुओं की प्रलेखित जनसंख्या को पार कर गया है और स्वतंत्र रूप से घूमने वाली बड़ी बिल्लियों की सबसे अधिक ज्ञात संख्या वाला बड़ा महानगर भी बन गया है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल चेनाब रेल पुल, ठीक है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रियासी जिले में। ठीक है, ये पुल चिनाब नदी पर बनाया गया है जो नदी की सतह से 359, ठीक है, 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये 1315 मीटर लंबी स्टील का आर्च पुल है। ठीक है, ये पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो मई 2025 में ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया। इस समझौते के तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को दे दी जाएगी, लेकिन डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूके के और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा 99 वर्षों तक लीज पर बना रहेगा। यूके के इस समझौते के तहत मॉरिशस को औसतन 101 मिलियन यूरो प्रति वर्ष का भुगतान करेगा, जिसका कुल शुद्ध खर्च 3.4 बिलियन यूरो मुद्रास्फीति सहित समायोजित आंका गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मार्गीय समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट किस स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध किया गया है? तो 5 मई 2025 को RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा संरक्षित भारत के प्रथम मार्गीय समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ठीक है सूचीबद्ध किया गया है। ये PTC LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए आवास ऋणों के पूल द्वारा समर्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 2025 को डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया, वो थे? तो 20 मई 2025 को परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्ण अध्यक्ष थे। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री MR श्रीनिवासन का निधन हो गया। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1990 से 92 तक वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में वरिष्ठ सलाहकार भी रहे हैं। 1984 में पद्मश्री और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 शब्द युग्मों से 3 शब्द युग्म एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए और इस समूह से संबंधित नहीं है। तो भैया कौन सा इसमें आपका संबंधित नहीं है? तो हृदय, यकृत और फेफड़ा शरीर के आंतरिक अंग हैं और जाहिर सी बात है नाक आपकी बाह्य अंग है। ठीक है, अब एक निश्चित पूर्ण भाषा में आप देख सकते हो ब्लेड लिखा हुआ है, चौक लिखा हुआ है, तो डिजिटल को कैसे लिखना है? तो यहाँ मैं बता दूँ +1 -1 +1 -1 +1 का हिसाब चल रहा है। ठीक है, तो B में जैसे हमने +1 किया तो हमको मिल गया C, L में हमने -1 किया तो हमको मिल गया K। ठीक है, उसी तरीके से करना है। तो D में हम +1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा E। ठीक है, I में हम -1 करेंगे तो मिल जाएगा H। फिर उसके बाद हम G में +1 करेंगे तो फिर H मिल जाएगा हमको। उसके बाद हम I में -1 करेंगे फिर H मिल जाएगा। T में +1 करेंगे तो हमें U मिल जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम A में -1 करेंगे तो Z मिल जाएगा, L में +1 करेंगे तो M मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अब वो 33 का आंसर मैं बता देती हूँ, आपका 33 का आंसर होगा A। ठीक है, इसको लगा लीजिएगा, इसको जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप 34 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या मैं बता देती हूँ, बराबर ऋतिक के शीर्ष स्थान प्लस अक्षय का प्रतिस्थापित के बीच है, तो -1 करके हो जाएगा और इसमें आंसर आपका 20 आएगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, मैं भी सॉल्व नहीं करवा रही हूँ आपको। ठीक है, 35 का क्वेश्चन है कि घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई आधे दिन में कितनी बार एक साथ होती है? तो भाई घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 मिनट में 22 बार एक साथ होती है।
ठीक है, कितनी बार? 22 बार, ठीक है। तथा आधे दिन 12 घंटे में घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई जो है वो 11 बार एक साथ होगी, ठीक है। इसलिए 22 और 11 में कंफ्यूज ना हो जाना, 11 आंसर आएगा, ठीक है, 11। चलो, ये आपका पैराग्राफ है। इन द affluent industrialized nation gained a surplus of wheat, maize, and sorghum are commonplace. Cattle, swine, and poultry are fed and fattened on circle grains. Meat, milk, eggs, fruit, and vegetable are within the economic reach of most of the population. Well balanced diet are more or less automatically achieved, and cereal product constitute only a modest portion of the daily bread. Consequently, most of the people in such societies have difficulty in the comprehending and appreciating the vital signification of providing high-yielding strain of wheat, rice, maize, sorghum, and millet for the people of the developing nation. Understandable, then the majority of the urbanites in the industrialized nation have forgotten the significance of the words they learned of youngest give us this day our daily bread. They know that food comes from the supermarket, but only a few see beyond the necessary investment, the soil is struggle and frustration on the farms and ranches that provide their daily bread. Since the urbanites have lost their contact with the soil, they take food for granted and fail to appreciate the क्या लिखा हुआ है ट्रेमेंडस एफेंसी। जो नहीं समझ में आ रहा है वो समझ लीजिए खुद ही, ठीक है। दे आर फार्मर एंड मेरी बहुत अच्छी नहीं है कोई इंग्लिश। एंड रेंचर्स हु ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली 5% ऑफ द लेबर फोर्स इन अ कंट्री सच एज द यूनाइटेड स्टेट produce more than enough food for their nation. Even worse, urbanities often vociferous citizens, their government of attempting to bring into balance the agricultural production of its farmers with the domestic and foreign market demand for farm product, and attempting thereby to provide the consumer an abundant food supply at a reasonable cost, and also to accrue a reasonable return to the farmer and ranchers. हमारा 36 का आंसर हो जाएगा How do they benefit from such a use? तो the surplus does not get wasted, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी आपका बी, ठीक है, ये वाला। People in the developed nation eat very little of, तो यहाँ पे अनाज की बात हुई है। सेरेल्स कम खाते हैं, अनाज का कुछ अंश मात्र प्रतिदिन में भोजन में शामिल होता है, ठीक है। Put the correct form of the verb. I am the person who is to be blamed, ठीक है। Choose the correct antonym. disappoint का क्या होगा, क्या पूछा गया? एंटोनिम पूछा गया ना। तो डिसअपॉइंट मतलब होता है उत्साहहीन करना, निराश करना, हतोत्साहित करना। तो इसका एंटोनिम यानी विपरीत पूछा है तो सेटिस्फाई हो जाएगा भाई, हम सेटिस्फाई हैं। डिसअपॉइंट का डिससेटिस्फाई। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड। It took us nearly 5 hours to reach the airport, ठीक है। नेक्स्ट, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई? महान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका महती। क्या होता है? महती। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? ठीक है, चीफ की दावत कहानी जो है वो भीष्म शाहनी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है।
इति इति शब्द युग्म का सही विकल्प बताइए। तो इति इति शब्द युग्म समध्वनि भिन्नार्थक है, जिसका अर्थ होता है समाप्ति और बाधा। ठीक है, एक इति होगा समाप्ति, एक इति होगा बाधा। ठीक है, नेक्स्ट, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारे बरसने का मतलब होता है कि कड़ी धूप होना। ठीक है ना, क्या होना? कड़ी धूप होना। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो किसी एक में ही आस्था रखने वाला होगा अनन्य। क्या होगा? अनन्य। ठीक है, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कितने निदेशक तत्व जोड़े या संशोधित किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, इसके द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मुख्यतः 4 नए निदेशक तत्व जो है वो जोड़े गए थे। कौन कौन से? 39, 39A, 43A और 48A। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, और ये मौलिक मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, ठीक, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रारंभ में भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन आया और संपत्ति के अधिकार को उससे हटा दिया गया और विधिक दर्जा उसको दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य दोनों में किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है? तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ये संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों ही तरह पर शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है भाई? तो इसमें आपके भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये तो सही है। भाग 2 में आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाग 2 में आपकी नागरिकता आती है। क्या आती है? नागरिकता। ठीक है, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। तो अब आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य कितने नंबर पर आते हैं। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, शायद मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा, न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है? तो पहली बात तो तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 में, इसको याद रख लिए। ठीक है, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकोंडा के मध्य में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में विजयनगर को बहुत बुरी तरह से हार हुई और विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर को क्या कर दिया था? पूरा तहस नहस कर दिया था। तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तांगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति डैश पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नर्तकी की मूर्ति है वो कांसे से बनाई गई थी। ठीक है, ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो मूर्ति कला का एक विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो समाहर्ता नामक जो अधिकारी होता था उसका कार्य कर का निर्धारण करना था। ठीक है, क्या करना था? कर का निर्धारण करना। ठीक, और ये जो है मौर्य प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारियों में से एक था और इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी सभी प्रकार के आय के स्रोतों से करों को एकत्र करना था। ठीक है, किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो भाई ये हमारे एक और एक सिर्फ और समुद्रगुप्त हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के काल में उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त के द्वारा जारी की गई प्रमुख स्वर्ण मुद्राएं हैं इस प्रकार, जैसे कि आपकी गरुड़ हो गई, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्र, हनन, वीणावादन प्रकार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं मिर्ज़ा कामरान किस मुग़ल सम्राट का भाई था? तो मिर्ज़ा कामरान मुग़ल सम्राट हुमायूं का सौतेला भाई था। बाबर ने कामरान को काबुल, कंधार और मुल्तान का प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक है, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया? तो 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली से नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है,
1857 के विद्रोह के कुछ और प्रमुख केंद्र हैं, जैसे कि दिल्ली। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे लड़ रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। जगदीशपुर से आपके कुंवर सिंह अमर सिंह लड़ रहे थे और इलाहाबाद से लियाकत अली लड़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा भारत सरकार की किस योजना या अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है, ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभागीय भारतीय जो सदस्य थे उनका द्वारा धारण किए जाने थे विभाग। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए एक जांच समिति को नियुक्त किया। गांधी जी को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1918 में, ठीक है, 1917 में हुआ था, लेकिन 1918 में जो है वो अधिनियम पारित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में क्या किया था, बम फेंका था। किसने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था। तो भाई इसमें सीधा बात है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी और इसका मुकदमा लाहौर षड्यंत्र के नाम से चलाया गया था और इसके लिए तीनों को ही फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और इस षड्यंत्र में उधम सिंह नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है भाई। तो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर आपका मकराना राजस्थान के डीडीवाना कुचामन जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। इसे मकराना संगमरमर भी कहा जाता है। इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता का जो है वो निर्माण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सूची मिलानी है तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं तब सूची मिल पाएगी, है ना। तो भाई भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो भाई धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है। तो धूपगढ़ चोटी जो है वो आपकी मध्य प्रदेश में है और ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सारामती चोटी जो है वो आपकी नागालैंड की चोटी है। ठीक है, गुरु शिखर चोटी जो है वो राजस्थान की आपके सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, डोडा बेटा जो है वो आपकी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य आपका मालवा का पठार है। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। टैगा वन की विशेषता क्या है। शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम को ही क्या कहते हैं, टैगा वन बायोम भी कहा जाता है। ये बायोम शीतोष्ण बायोमों का सबसे उत्तरी बायोम है। ठीक है, जिसे टैगा बायोम भी हम कहते हैं। तो आपको समझ नहीं आया होगा कि इसमें आंसर क्या होगा, कि समझ गए समशीतोष्ण क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कूल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न, थोड़ा छोटा कर लेंगे, 3 क्वेश्चन करते हुए चलते हैं ऐसे, है ना। कूल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो भाई पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूल गाड़ी में सोना यानी कि स्वर्ण खनन के लिए ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे भैया सोने का खनन होता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि डैश के बीच थी। तो भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ठीक है, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में, ठीक है, बीच की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक है, योजना अवकाश की अवधि में 1 वर्षीय योजनाएं संचालित की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, 1966 से 1969। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि। ठीक है, तो ये दोनों ही योजना अवकाश हैं, आपका सी और डी, लेकिन 1 वर्ष की अवधि आपकी अवकाश मानी जाती है। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए 1991 में रुपए के अवमूल्यन में कौन सा प्रभाव नहीं था। तो भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए 1991 में रुपए का अवमूल्यन किया गया। इसके परिणामस्वरूप भारत में आयात जो है वो हतोत्साहित हुआ और निर्यात को क्या मिला, बढ़ावा मिला। तो भाई निर्यात तो बढ़ा था, ठीक, और साथ ही साथ विदेशी पूंजी का अंतःप्रवाह बढ़ा, तो ये भी भाई बढ़ा। ठीक है, जब किसी मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उसकी विनिमय दर अन्य मुद्राओं के सापेक्ष कम हो जाती है। तो आयात यहाँ बढ़ा नहीं बल्कि आयात क्या हुआ, कम हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट,
2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1970 और 1980 के दशक के डैश के समान है। तो 1 जुलाई 2017 आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति के तहत एक रणनीति है जो विदेशी उत्पादों के आयात को क्या करती है, समाप्त करती है, ठीक है, और घरेलू उत्पादों को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। इसी प्रकार 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम भी आयात प्रतिस्थापन के मापन के लिए यानी इसकी नीति के लिए ये समान है। इसका उद्देश्य भारत को सबसे पसंदीदा वैश्विक विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है, ठीक है। जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक आपका अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है ये आपका। चलो, काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति आपकी जो संबंधित है वो है कच्चे तेल से, ठीक है, कच्चे तेल के उत्पादन से आपकी काली क्रांति जो है वो संबंधित है। और यहाँ पर आपका ये नहीं बनाऊंगी मैं, ये नहीं कराऊंगी, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आंसर बताती चलती हूँ, फटाफट से नोट करते जाइए, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 71 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 72 का आंसर हो जाएगा डी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 73 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। 74 का आपका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। 74 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 75 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब आपको 76 से 80 का भी आपको स्क्रीनशॉट करना था। आई होप आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो एक बार फिर से ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ले लिया, आगे बढ़े। ये देखो यहाँ तक था, छोटा छोटा कर दूँ क्या, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट ही लेना है क्योंकि अब यहाँ पर आपका कोई भी सारे क्वेश्चन मैं बस ऐसे ही बताने वाली हूँ, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो 76 का आपका आंसर हो जाएगा 129.03%। 77 का आपका आंसर हो जाएगा 24/43। 78 का आपका आंसर हो जाएगा 190/325, ठीक है। 79 का आपका आंसर हो जाएगा 80.51। 80 का आपका आंसर हो जाएगा 1650, ठीक है। अब 81 to 85 में भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, इतना लो पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं, फिर ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब 81 का आपका आंसर हो जाएगा 81, बहुत लंबा इसका पूरा सॉल्यूशन है, तो ये आपका 90 करोड़ रुपए उसमें आएगा आपका आंसर 2020-21 में, तो इसको निकालिएगा, बहुत लंबा इसका वो आएगा आंसर, ठीक है। चलो अब 82 का भी आप ले लो। 82 यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। 82 में आपका आंसर आ जाएगा 375 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे 2019 और 2020 में, ठीक है। और 83 का आपका आंसर हो जाएगा 2020-21 में, आपका ये रहा है सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 84 का आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 38.33%, ठीक है। 85 का आपका आंसर, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, 85 का आपका आंसर आ जाएगा 212.225 करोड़ रुपये। स्क्रीनशॉट ले लिया। 86 to 90 भी हमें ऐसे ही करना है, स्क्रीनशॉट लो। 86 का आपका आंसर हो जाएगा बाजरा, ठीक है, बाजरा आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो 87 का आंसर होगा, 87 का स्क्रीनशॉट ले लो। 87 का आंसर होगा 293.86 टन, ठीक है। 88 का आपका आंसर हो जाएगा चावल, ठीक है। मैं इसलिए सॉल्व, एक तो वैसे भी सॉल्व जल्दी नहीं कराती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कभी जो करा भी देती हूँ, आज उसे नहीं करेंगे, थोड़ा अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है। 1.90, तो मुझे बस जल्दी से वाइंड अप करना है इसको, तो माफ़ करिएगा।
कुछ लोग तो गाली दे रहे होंगे, नहीं आता है तो क्यों करा रही हो। चलिए, तो ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों पे हर एक सब्जेक्ट में हर कोई महारथी हो। तो भाई मैं तो महारथी नहीं हूँ मैथ्स और ये ग्राफ वाले में। ग्राफ फिर भी कर लेती थोड़ा बहुत, पर मैथ्स में तो बिल्कुल एकदम डब्बा गोल है। तो 90 का आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर कोई महारथी नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसे पढ़ाने का हक़ नहीं है या बताने का हक़ नहीं है या साझा करने का हक़ नहीं है, ठीक है। 91 किसी तरंग की आवृत्ति उसके डैश के व्युत्क्रम होती है। तो भाई दोलन करने वाली वस्तु का 1 सेकंड में जितने दोलन करती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है, ठीक है ना। और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। और आवृत्ति का जो SI मात्रक होता है हर्ट्ज़ होता है, प्रति सेकंड होता है आवृत्ति। तो अतः किसी तरंग की आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा भाई, तो CaSO4 2H2O होगा, ठीक है, ये वाला। अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं। अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र, तो बिना बुझा चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः किसी कमी से होते हैं, तो भाई रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है और रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। ये सब में महारथी हूँ मैं। चलिए, टाइफाइड और मतलब महारथी तो नहीं बोलूँगी, मतलब मुझे आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ये नहीं महारथी नहीं है भाई, मैं महारथी में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हूँ। टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग है, तो टाइफाइड और टीबी जो है वो आपके जीवाणु जनित रोग होते हैं, है ना, ठीक है। बैक्टीरिया टीबी बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, जबकि टाइफाइड के जीवाणु को साल्मोनेला टाइफी कहते हैं, ठीक है। 96 आपका जो संख्याओं का जो ये योग आ रहा है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 97 है, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु वाला, तो इसको भी मैं सॉल्व कर देती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको आंसर बता के जा रही हूँ। 22, ठीक है। 98 में आपका आंसर हो जाएगा 640, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। और 99 और 100 का भी ले सकते हो आप। तो 99 में आपका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। और इसमें 100 का आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आज से आपके ये 10 प्रैक्टिस सेट जो मैंने वादा किया था वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, टो सीरीज़, ठीक है। लेकिन अभी मैं घटना चक्र का आपको करवा रही हूँ PYQ, तो उसे करते रहिए। आदित्य रंजन सर की बुक करते रहिए, तो 3 वीडियो आपके डेली आते हैं, वो आते रहेंगे। तो 5 तारीख तक तो आपका आएगा ही आएगा। उसके बाद 6 और 7 को तो आपका एग्ज़ाम है ही, तो मतलब पढ़ते रहिए। उसके बाद आपकी शुरू हो जाएंगी LT ग्रेड की क्लासेस, ठीक है। तो अभी LT ग्रेड की मैंने रोक दी थी, तब तक स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।